अभी कई देर से मैं सुनता आ रहा था कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की नींव इन्होंने लगाई है। नींव हमने नहीं लगाई। ये हमारे जो राजपूत समाज में जो कमी रही है उनकी मजबूरियों के कारण से एक विचार हमारे दिमाग में आया और ये एक वैचारिक क्रांति है। इस वैचारिक क्रांति के माध्यम से ही हमने ये सुझाव एक दूसरे से चर्चा करने के बाद में हमने सबसे पहला प्रोग्राम जयपुर के अंदर 5 अगस्त 2019 को किया। उसके बाद में एक डीडवाना में आयोजन हुआ जिसके अंदर आपके यही मध्य प्रदेश की इस भूमि से महेंद्र सिंह जी साहब पंवार और वीरेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब जो डीडवाना नागौर में पधारे। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि उस प्रोग्राम में मध्य प्रदेश की इस भूमि से हमारे को 2 ऐसे रत्न मिले जिनको समाज की ये चिंता और आज उन्हीं की बदौलत मध्य प्रदेश की पूरी जनता, पूरे भी जितने जिले हैं उनके अंदर आज उन्होंने एक जागृति का जो काम किया है, वास्तव में ही उनके साथ साथ जितने भी जिला अध्यक्ष यहाँ पे बनते हैं या राजपूत समाज का जो हर व्यक्ति इस बात से पीड़ित था वो यहाँ पर मौजूद है। उन सभी को मैं सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये एक वैचारिक क्रांति थी और वैचारिक क्रांति जैसे मैंने कहा कि राजपूत, एक 2 लाइन में आपको कहूंगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गिरोह में कहाँ दम था। और ये हकीकत बात है। मजबूर किसने किया? मजबूर हमारे इन लोगों ने किया, हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोगों ने किया। और ये मजबूरी बस आज राजपूत में जयपुर में निवास कर रहा हूं, ज्यादातर वहां पे बंधुओं को देखता हूं जिनमें झोटपड़ा बाहुल्य क्षेत्र राजपूत कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े हमारे 1000 2-2 हजार गज के प्लॉट हुआ करते थे, लेकिन इसी दिखावा और दहेज टीका के कारण से आज हम 100 गज के प्लाट में रह रहे हैं, वहां से 20 किलोमीटर दूर जाके। तो किसने मजबूर किया? समाज के लोगों ने किया। और वो क्यों? सिर्फ इस दिखावे के कारण से। अभी जैसे बात चली कि हम अपनी बेटियों को सोना देते हैं, उससे आने वाले बुरे वक्त में वो काम आ जाए। हमने अभी अपनी बच्ची की शादी भी नहीं की और उसके बुरा वक्त के बारे में सोच लिया। बच्ची की शादी भी नहीं की और आपने उसके बुरे वक्त के बारे में सोच लिया। अगर बुरे वक्त के बारे में ही आपने सोचा है तो ये सोना ही क्यों? आप उसको एफडी करा के दो, आप उसको जमीन लेके दो, आप उसको शिक्षा ग्रहण कराओ, और ऐसे कई हैं। सोने से हम सब लोग जानते हैं कि सोने से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। सोने के कारण से आदमी में अहंकार आता है। सोना वास्तव में अहंकार का कारण है। आज अगर हमने देखा है शहरों से हम गांवों से हम शहरों में आए हैं, ज्यादातर समाज बंधुओं के जो 10 लाख का सोना या 50 लाख का सोना या 20 लाख का सोना अपनी बेटी को देते हैं, लेकिन वह लॉकरों में पड़ा रहता है। कौन सी ऐसी बहू या बेटी है जो वो 12 महीने तक पहनती है? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 10 लाख का सोना है तो उसमें मुश्किल से 6 लाख का सोना सोनी ने हमारे को दिया है। 4 लाख हम जानबूझ के उसको दे रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के कारण से। तो मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये सोने का मोह राजपूत समाज से बिल्कुल आप दूर कर दो। राजपूत समाज को सोने ने बहुत बर्बाद कर दिया। और ऐसे कई और उदाहरण है। जैसे अभी 2 दिन से यहाँ पे मैं आया हूं, मृत्यु भोज भी एक बहुत बड़ा कारण है, टीका प्रथा भी बहुत बड़ा कारण है, दहेज प्रथा है, झंवारी प्रथा है। आजकल हमारे राजस्थान में हमने एक मुहिम और चलाई है। भात के अंदर भी कई बार भाई और भौजाई मजबूर हो जाते हैं कि मेरे भांजा या भांजी की जो शादी होने वाली है उसके अंदर आने वाले समय में मैं मेरे भाई और भांजे को वहां पे जाऊंगा, मेरी बहन की शादी बच्ची के से ले, तो उसको दिखावे के लिए क्या क्या दूंगा मैं। अरे मजबूरन उसको कहीं ना कहीं से ब्याज की व्यवस्था करनी पड़ती है। हर भाई या भौजाई सक्षम नहीं होता। तो हमने यह करा है कि सिर्फ आप और सिर्फ एक चुंदड़ी लेके आओ, क्योंकि स्वाभी में वो जो सम्मान होता है वो एक चुंदड़ी का होता है। भाई अपनी बहन को एक चुंदड़ी पहनाने के लिए वहां पर जाता है कि ना कि दिखावा करने के लिए। हमारे समाज को सबसे बड़ा अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ दिखावा। जब तक राजपूत समाज के अंदर ये दिखावा प्रथा बंद नहीं होगी, हम यूं ही बर्बाद होते जाएंगे और बर्बाद हो रहे हैं। हमारे बात चलती है मंचों से कि हम दूसरों की रक्षा करते हैं। राजपूत समाज के पीछे दूसरे 36 कौम देखती है और वास्तव में देखती है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि हम अपनों को ही लूटते हैं। और वो कौन सी बहन बेटी है जो वो सब कुछ देने के बाद भी सुरक्षित रहती है? आए दिन टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे को देखने और सुनने को मिलता है कि किसी बहन बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। तो उस समय हमारा राजपूती रगों का खून कमजोर या ठंडा क्यों पड़ जाता है? क्यों नहीं हम उस परिवार का बहिष्कार करते और उस बच्ची के पक्ष में जाके खड़े होते? उनके परिवार का क्यों नहीं न्याय दिलाते? लेकिन नहीं करते। सोशल मीडिया पे हम सिर्फ लड़ाई कर लेंगे, एक दूसरे पे कमेंट्स डाल देंगे। आप उन ऐसे परिवारों का जो दहेज के लालची है, दहेज के कारण से जिन्होंने बहन बेटियों को जिंदा जला दिया या फांसी पे लटका दिया, उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते?
फिर भी कुछ समय बाद में वापस कोई ना कोई बेटी उस घर की बहू बन के जाती है, और वो वापस कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर वो मजबूरीवश उसके परिवार वाले उनको कुछ देते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये दहेज प्रथा चली क्यों? आज तक इस बात पे राजपूत समाज के हजारों संगठन बने हुए हैं, किसी ने भी इस बात पे गौर नहीं किया कि ये दहेज प्रथा, ये जो बच्ची का पिता है वह ही क्यों दे। कभी आप लोगों ने इस बात पे गौर किया है कि बच्ची का पिता है वो बच्चे के या बच्चे के परिवार वालों को क्यों दहेज दे? आज हमारे घर में काम करने वाली अगर बाई भी आती है, नौकरानी भी आती है, उसको हम तनख्वाह देते हैं। वो एक बच्ची 18 या 20 साल जो परिवार के साथ में रही, बचपन जहां उसने गुजारा, वो अपने माता पिता परिवार को सबको छोड़ के आती है और आपके परिवार की वंश वृद्धि करती है। उसकी अंतिम सांस तक वो आपके परिवार की सेवा करती रहेगी और आप उसी के परिवार वालों से भीख मांग रहे हो। और वास्तव में ये भीख है। राजपूत जो असली होगा वो मांगेगा नहीं, कमा के देगा। अगर आप एक बच्ची का पालन पोषण या उसका पेट नहीं भर सकते तो अपने बच्चे की शादी ही मत करो। एक तरफ तो कहते हो कि मेरा बच्चा लायक है, गवर्नमेंट सर्वेंट में लग चुका है। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट लग चुका तो फिर मांग क्यों कर रहे हो? अगले को मजबूर क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो आप कहते हो कि वो हमारे सगा हैं। किस तरह के सगा हैं? सगा के सामने आपने झोली फैला दी, फैलाई कि नहीं? आप 11 लाख 21 लाख 51 लाख गाड़ी घोड़े प्लाट क्यों? कई तरफ सुनने को भी मिलता है। हमारे राजस्थान की मैं बता रहा हूं, ज्यादातर यहाँ का तो मेरे को पता नहीं। बच्चे की जब सगाई होती है, बुआ सा, दादी सा, काको सा, कईयों की चेन और अंगूठी की मांग हो जाती है बच्चे वालों की तरफ से। तो मैं बच्चे वालों से यह पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चे की सगाई हो रही है तो आप दो ना उस बच्ची के पिता पे क्यों ये बोझ डाल रहे हो? है कि नहीं हकीकत बात? आपकी भी तो खुशी होनी चाहिए कि मेरे बच्चे की सगाई हो रही है, तो आप बना के दो ना अगर इतने सक्षम हो तो। हर चीज आप बच्ची के पिता पे थोप देते हो, उनको मजबूर कर देते हो कि आप चाहे प्लाट बेचो, चाहे जमीन बेचो, चाहे मकान गिरवी रखो, हमारे को इससे मतलब नहीं। हमारे को तो सिर्फ दिखावा करना है, समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। 2 दिन हमारी चर्चा होगी और कुछ भी नहीं। इस 2 दिन या 2 घंटे की शादी के लिए हम हमारे 25 और 30 साल की जो मेहनत की कमाई है वो लुटा देते हैं सिर्फ दिखावे के कारण से। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक राजपूत समाज से दिखावा बंद नहीं होगा, यह आत्महत्या यूं ही बढ़ती रहेगी। राजपूत समाज जो है, राजपूत और गरीब होता जाएगा। अगर आज यहां पे आप बैठे हो, मैं किसी को शपथ नहीं दिलाऊंगा, शपथ आप अपने आप से लो। कई बार चर्चा चलती है कि राजपूत समाज इतना बड़ा है, बदलेगा नहीं। अरे बदलने के लिए सेना और फोर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बदलो, स्वयं से आप बदलाव करो, समाज अपने आप बदल जाएगा। व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से व्यक्ति नहीं। लेकिन समाज से संस्कार मिलते हैं, यह मैं बात मानता हूं, लेकिन समाज से व्यक्ति बनता है। व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से व्यक्ति नहीं। यह बात हमको जाननी चाहिए। कई बार जैसे अभी शिक्षण और प्रशिक्षण संघ की हमने सोच क्यों करी? आज राजपूत समाज के अंदर से कई टैलेंट बच्चे या बच्चियां हैं जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, या आर्थिक स्थिति के कारण वो ये सब ट्रेनिंग वगैरह या शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती। हमारे महेंद्र सिंह जी जाखली साहब का वास्तव में तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके मन में यह भी विचार आया कि हम निःशुल्क शिक्षण और प्रशिक्षण से केंद्र खोलेंगे। हमारे को चाहे समाज के सामने भीख मांगनी पड़े, लेकिन आने वाले जो समाज के टैलेंट हैं, ये सामने बैठे हैं, जो भविष्य है राजपूत समाज का, इनको हम अब बिना टैलेंट के, जो बिना ये टैलेंट वो आर्थिक स्थिति के या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, उनको हम संरक्षण देंगे। और ऐसा ही काम थोड़े दिन पहले आपके सीतामऊ के अंदर भगवत सिंह जी ने किया। वो वास्तव में उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मध्य प्रदेश, एक बार भगवत सिंह जी आपसे यहाँ पे पधारे, आप यही आपके मध्य प्रदेश में विराजते हैं। आपने राजपूती के प्रति एक सोच आई और सोच में आपने ये करके दिखाया कि राजपूत समाज का जो भी बच्चा या बच्ची यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर निवास करता है, उनको ये निःशुल्क शिक्षण और प्रशिक्षण वहां पे देंगे, चाहे वो 3 महीने की ट्रेनिंग है, चाहे 4 महीने की। इन जैसे भामाशाहों को मैं मंच पे बुला के सम्मान इसलिए कराना चाहूंगा क्योंकि राजपूत समाज अगर किसी का सम्मान करता है तो या तो राजनेताओं का करता है या भामाशाहों का करता है, और वो कुछ भी नहीं देते। आज तक चाहे इतिहास उठा के देख लो, अगर राजपूत समाज का कोई व्यक्ति संसद में या विधानसभा में चुन के जाता है तो वो राजपूत समाज के हित की बात विधानसभा में नहीं उठाएगा, अन्य समाजों के व्यक्ति उठाएंगे, लेकिन फिर भी हम मंचों पे बुला के उनका सम्मान करते हैं। मैं कह रहा हूं सम्मान ऐसे व्यक्तियों का होना चाहिए। मैं एक बार
थोड़ा माफी चाहूंगा, भगवत सिंह जी पधारे हैं, उनका माला कर स्वागत करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि तहे दिल से आप इनका आभार व्यक्त करें, जिन्होंने मध्य प्रदेश की इस धरा के ऊपर ऐसा यह काम करके दिखाया, एक पहल करी है। राजपूत समाज के अंदर ऐसे और भी व्यक्ति हैं, राजपूत समाज के व्यक्तियों को आज तक कोई मंच मिला नहीं। मैं कहता हूं राजपूत समाज के अंदर हजारों संगठन बने हुए, मैं उन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि कहीं ना कहीं वो राजपूत हित में ही काम कर रहे हैं। लेकिन राजपूत समाज की जो दुखती पीड़ा थी, जो दुखती रग थी, उस पर आज तक किसी भी संगठन ने या किसी भी मंच ने, उस मंच के माध्यम से ये चर्चाएं नहीं हुई। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ एक सोच है, ये हमारा मंच नहीं, ये हम सबका मंच है, क्योंकि हर परिवार की एक कहानी है, दुखती रग है। तो इस मंच के माध्यम से आप सब तक हम लोग सिर्फ ये विचार पहुंचाने आए हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति के माध्यम से ही हम समाज में बहुत बड़ा बदलाव करके दिखाएंगे, और वो दिख रहा है। आज ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 1.5 साल के अंदर करीब 9 राज्यों के अंदर दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की विचारधारा पहुंची है। 9 राज्यों के अंदर विचारधारा पहुंची है। 80% राजपूत समाज इस बात से पीड़ित था, लेकिन कभी भी किसी भी मंच के माध्यम से इनके ऊपर चर्चा ही नहीं। वो राजपूत समाज जाता तो किसके पास जाता? बता रहा हूं ना, राजपूत समाज को किसी और ने नहीं, सिर्फ अपनों ही नहीं लूटा, और अपनों के कारण ही हम लोग बर्बाद हुए हैं। अभी हमारे ब्रजमोहन सिंह जी जागली ने बताया, बच्ची के पिता हम सभी हैं, ज्यादातर मेरी भी बच्ची, अभी मैंने सगाई करी है। आप लोगों ने परिचय दिया कि 1 रुपया नारियल में किए, और वास्तव में इसके है। हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दलपत सिंह जी गच्छीपुरा हैं, उनके बच्चे बीटेक करके बेंगलोर में सर्विस कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने चला के फोन किया कि मैं दिलीप सिंह जी की बच्ची, जो मैंने क्या मेरा बायोडाटा बच्ची का उसमें डाला था। बच्ची के पिता हम सब है, और बच्ची के जो पिता हैं वो जानते भी हैं, जब तक बच्ची का रिश्ता नहीं हो जाता, हमारे को परिवारों में, रिश्तेदारों में साल 2-2 साल तक एक तरह से हमें अपेक्षा की नजर से देखा जाता है, एक तरह से घृणा की नजर से देखा जाता है। कई बार बच्ची का पिता दूसरे के घर पे जाता है, वो उसके हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन उसको बोला कि नहीं, हम आपके, वो तो आप हमारे लायक नहीं हो, या फिर कहीं ना कहीं वो वापस जो दहेज वाली बात है वो आ जाती है। लेकिन दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ ने एक ऐसी वेबसाइट तैयार करी है जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे और बच्चियों के बायोडाटास उस वेबसाइट के अंदर अपलोड कर सकते हैं। वहां घर बैठे आपके गंगा आ रही है, घर बैठे आपको वेबसाइट पे बच्चे और बच्चियां के आप अपने बायोडाटा डालें, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक शब्द में जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा, कुलीन शब्द। कुलीन का मतलब होता है कि आपको हम सिर्फ एक वेबसाइट दे रहे हैं, एक मंच उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों के कहीं पे रिश्ते करते हैं तो उसकी परिवार की जांच पड़ताल आप लोगों को करनी है कि वो, क्योंकि हमारे, मैं जयपुर में निवास करता हूं, राजस्थान के अंदर शहरों, गांव से आके शहरों के अंदर ज्यादातर जो अदर कास्ट में है, वो हमारे दरोगे वगैरह जो हुआ करते थे वो राजपूत बन चुके हैं। तो इस बात की गारंटी सिर्फ आप लोगों को उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी कि ये कुलीन, इसीलिए मैं बोलता हूं कि कुलीन शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि आप अपने बच्चे और बच्चियों के जो रिश्ते होते हैं उनसे पहले गांव में जाकर, हर व्यक्ति की पहचान शहरों में प्लाटों के या प्लाट नंबर के हिसाब से या कॉलोनी के हिसाब से होती है, लेकिन व्यक्ति की पहचान उसके गांव से होती है। इसलिए अगर रिश्ते करें आप वेबसाइट के माध्यम से, तो बच्चा या बच्ची का जब भी करे तो उसके गांव तक जरूर जाएं। गांव पे जाने पे कहीं यह ओलमा आप हमारे को उलाहना मत दे देना कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की वेबसाइट के अंदर हमने बच्चे और बच्चियों के बायोडाटास देखे थे, हमने रिश्ता कर दिया और वो गलत परिवार में चला गया। इस बात की जिम्मेदारी हमारी कतई नहीं है, इस बात की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपको कोई बच्ची पसंद आता है तो उसके गांव तक जाके आप उसकी पड़ताल करें, उसके बाद में उनको आप रिश्ता कर सकते हैं। पूर्वजों की कई बार जैसे प्रोग्राम होते हैं, आयोजन होते हैं, हर जगह महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज अग्रसर है, बहुत बड़ी इन्होंने राज, भारत ही नहीं पूरा विश्व के अंदर इनका नाम पहचान है। लेकिन हम इनकी जयंतियां मनाते हैं, माला पहनते हैं, राजनेताओं को बुलाते हैं, भूल जाते हैं। फिर एक साल आती है, किसी न किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं। लेकिन हम यह क्यों नहीं सोचते कि इन महापुरुषों ने समाज और देश के लिए कितना बड़ा त्याग किया था। आज हम समय का त्याग नहीं कर सकते। अगर 2 घंटे से ज्यादा कोई प्रोग्राम होता था, हम उठ के चल देते हैं, बोले यार 2 घंटे हो गए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। इन्होंने वर्षों वन में भेजा, चाहे दुर्गादास राठौड़ रहा हो, चाहे महाराणा प्रताप रहे हो, ये हमारे अग्रसर हैं, हमारे उनके हमसे सीखने की चीजें मिलती है, लेकिन हम सीखते नहीं है, सिर्फ मालाएं पहना के चल देते हैं। तो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के अंदर भी यही है। आप हमारे को सिर्फ समय दो, आप अपनी सोच बदलो, आप अपने घर से शुरुआत करो। मैं कह रहा हूं पूरा समाज नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने राजपूत हैं, अपने आप में सुधार कर लो, पूरा समाज सुधर जाएगा।
दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की यह सोच को लेकर के इस वैचारिक क्रांति के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि दहेज के कारण से ये सामने जो मासूम बच्चियां बैठी हैं इनकी और बलि ना हो। दहेज के नाम पर किसी बेटी को जिंदा ना जलाया जाए। दहेज के नाम पर किसी बेटी को और आत्महत्या ना करनी पड़े। दहेज के कारण से किसी पिता की जमीन ना बिके। दहेज के कारण से कोई परिवार वापस अपना घर, वो जो शहर के अंदर आया वो गांव में न जाए। आप लोगों ने दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के आज ये महतपुर के अंदर ये प्रोग्राम आयोजन किया। मैं मध्य प्रदेश की पूरी टीम और यहाँ के जिला अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी कार्यकारिणी मेंबर, जिला अध्यक्ष वगैरह जिन्होंने आयोजन ये किया है, उनकी तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने राजपूत समाज के अंदर जो जागृति लाने का काम किया है, जो एक पहचान बनाई है राजपूत समाज के संगठनों के अंदर, चाहे वो किसी भी संगठन से बिलोंग करता हो, उससे हमारे को मतलब नहीं, लेकिन आप राजपूत हो, अपनी विचारधारा बदलो। जहां पर भी राजपूत समाज के अन्य मंच है, चाहे वो करणी सेना हो, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, कहीं पर भी अगर कोई आयोजन होता है तो आप समाज के अंदर, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये 2-3 बातें जरूर रखें कि राजपूत समाज को अब और बर्बाद नहीं होने देंगे। दिखावा और टीका प्रथा बिल्कुल हम बंद करें, मांगना हम बंद कर दें, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि वो किसी के सामने झोली फैलाए। आप लोगों ने मेरे को सुना यहाँ पे राजस्थान से यहाँ के बुला गए, और मैं दोबारा से एक बार दहेज मध्य प्रदेश टीम के और महतपुर टीम को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जो यहाँ पे वास्तव में समय निकाल कर जो बैठे हो इतने समय से, आप लोगों के दिल में कहीं ना कहीं समाज की ये पीड़ा है, और ये पीड़ा वास्तव में समाज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। सभी ने आपको जरूर धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर वक्ता के रूप में आपके बीच में दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की बात रखी। मैं इस संघ की जिसकी सोच बनी, उस सोच का मूर्त रूप किस प्रकार आपके बीच में आया, वो बात आपके बीच में रखने के लिए आदरणीय महेंद्र सिंह जी झाकली साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं।